स्टूडेंट्स, इस मैटर अराउंड अस प्योर में ये हमारा 7th लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डिस्कस किया था, मिक्सचर क्या होते हैं उसकी डिस्कशन की थी, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं वो भी डिस्कस किया था। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो यहाँ वीडियो के ऊपर एक आई बटन है, आप उसे प्रेस करेंगे तो आपको सभी लिंक उसके प्रोवाइड हो जाएंगे। इस वीडियो में हमें बात करनी है होमोजीनस मिक्सचर्स की, और हमने कहा था कि होमोजीनस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन कहते हैं। यानी इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस क्या हैं, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो 9 टाइप हैं सॉल्यूशन के, उनको डिस्कस करेंगे विद देयर एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक कि सॉल्यूशन क्या है। हमारा टॉपिक है आज का सॉल्यूशन। तो हमने कहा था होमोजीनस मिक्सचर्स को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं, यानी द मिक्सचर कंटेनिंग two or more than two non-reactive substances is called solution। यानी वो मिक्सचर जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो कंपोनेंट है ये कैसे होने चाहिए, ये नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, इनका आपस में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्शन हो गया तो कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, ये सॉल्यूशंस कहलाते हैं। और ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये होमोजीनस इन नेचर होते हैं, देयर इज नो सेपरेशन बाउंड्री। तो अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में, आजकल गर्मियां हैं तो हम लोग नींबू पानी पीते हैं, लेमनेड। तो लेमनेड इज अ मिक्सचर ऑफ किस किस का मिक्सचर है, शुगर है इसमें सॉल्ट है, लेमन जूस है एंड वाटर। बहुत सारे कंपोनेंट हैं, शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, वाटर, ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। और ये जो कंपोनेंट्स हैं दे आर थोरोली मिक्स विद ईच अदर। होमोजेनेसिटी है, एक जैसा लगता है, होमोजीनस इन नेचर है, कहीं पर सेपरेशन बाउंड्री नहीं है। और हर कंपोनेंट जो हमारा जो इसमें सोल्यूट है, अभी हम सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात करेंगे, इसमें जो सोल्यूट है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बनी रहती हैं सॉल्यूशन के अंदर। यानी जब आप लेमनेड पीते हो तो आपको उसमें शुगर का भी टेस्ट आ रहा होता है, सॉल्ट का भी टेस्ट आ रहा होता है, लेमन का भी टेस्ट आ रहा होता है। यानी जो उसके कंपोनेंट्स हैं दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी वैसे की वैसी बनी रहती है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इसी तरीके से अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं विनेगर। विनेगर क्या है, विनेगर सिरका है जो हम जनरली यूज करते हैं घरों में, अनियंस के ऊपर डाल देते हैं, या फिर जो हमारे जो पिकल्स बनते हैं उसमें हम सिरके का इस्तेमाल करते हैं। तो विनेगर क्या है, विनेगर इज अ मिक्सचर ऑफ 5 to 8% एसिटिक एसिड, जिसे हम इथेनोइक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड इन वाटर। यानी अगर 95% हमने वाटर लिया तो 5% हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एसिटिक एसिड होगा, तो वो विनेगर है। अब ये क्या है, ये भी होमोजीनस मिक्सचर है क्योंकि कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं है। और जो कंपोनेंट है यानी जो इसका सोल्यूट है, इसमें सोल्यूट क्या है, एसिटिक एसिड है, वो अपनी प्रॉपर्टी को शो करता है, इट मेंटेन्स इट्स प्रॉपर्टी थ्रू आउट द मिक्सचर। और ये किस तरीके के होते हैं, दे आर होमोजीनस इन नेचर, they are homogeneous in nature। ये होमोजीनस नेचर के होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो एक सॉल्यूशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो a solution may contain
solution may contain नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे अभी हमने लेमोनेड की बात की थी तो उसमें 4 कंपोनेंट थे, उसमें शुगर भी था, उसमें सॉल्ट भी था, उसमें लेमन जूस भी था, उसमें वाटर भी था, तो यानी इसमें 4 कंपोनेंट थे। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम जिन सॉल्यूशंस की डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस की। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी वर्ड आप कंप्यूटर्स में भी यूज करते हो, तो बाइनरी का क्या मतलब होता है? बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी 2 कंपोनेंट, यानी वो सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या हुआ? द सॉल्यूशन which contain 2 components, वो सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अब ये 2 कंपोनेंट कौन से हैं? ये 2 कंपोनेंट हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। सोल्यूट और दूसरा कंपोनेंट है हमारा सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब जनरली क्या होता है कि सोल्यूट वर्ड आते ही हमारे दिमाग में आता है सोल्यूट का मतलब हो गया कोई सॉलिड और सॉल्वेंट का मतलब हो गया कोई लिक्विड, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर बहुत सारी वेरिएशन है, यानी सोल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, उसी तरह सॉल्वेंट भी सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। अभी जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, इसके टाइप्स करेंगे तो हमें क्लियर होगा। इसका मतलब वो कंपोनेंट, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट, दैट कंपोनेंट which is present in lesser amount, वो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सोल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होगा? द कंपोनेंट which is present in लार्जर अमाउंट, जो सॉल्यूशन में लार्जर अमाउंट में है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास कहलाएगा सॉल्वेंट कहेंगे उसे। और सोल्यूट किसे कहेंगे? जो लेसर अमाउंट में है। अब मैंने आपको बोला कि सोल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सॉलिड ही हो। इसी तरह से सॉल्वेंट भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल हमने लिया, अगर मैं बात कर रही हूं कि मैंने शुगर सॉल्यूशन लिया है, शुगर सॉल्यूशन में, या मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, मैं सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल लेती हूं यहां पर। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया यहां पर सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन में जो सॉल्ट है वो कम है और पानी जो है, जो वाटर की अमाउंट है वो ज्यादा है। इसका मतलब जो कम है, यानी सॉल्ट जो है वो कम है, इसलिए वो क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। और सॉल्वेंट यानी वाटर जो कि ज्यादा है इस केस में, इसलिए ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट की, हाइड्रेटेड सॉल्ट, चिपचिपा नमक, तो उसमें क्या होता है? इसमें भी सॉल्ट है और वाटर है, लेकिन यानी मॉइस्चर है, लेकिन यहां क्या हुआ? यहां पर अमाउंट के बेस पे, क्योंकि अब जरूरी नहीं कि सॉल्ट सॉलिड था इसीलिए हमने उसको सोल्यूट लिखा है, यहां पर सॉल्ट सॉलिड है, फिर भी यहां पर क्या है? यहां हाइड्रेटेड सॉल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे? सोल्यूट हमने कहा जो लेसर अमाउंट में है, और हाइड्रेटेड सॉल्ट में लेसर अमाउंट में क्या है? लेसर अमाउंट में है वाटर, पानी कम है और सॉल्ट जो है वो ज्यादा है। तो मैं यहां आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं कि सोल्यूट का मतलब सॉलिड से ही है। यहां सोल्यूट देखिए, सोल्यूट क्या बन गया? लिक्विड बन गया, जो हम पिछले केस में जिसको हमने सॉल्वेंट लिया था। यानी अमाउंट डिसाइड करेगी कि कोई सब्सटेंस जो है मिक्सचर में, सॉल्यूशन में, वो सोल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है या सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहां पर क्योंकि सॉल्ट ज्यादा है इसलिए वो सॉल्वेंट बन गया, और वाटर की अमाउंट जो है वो कम है इसलिए वो क्या कहलाएगा? वो सोल्यूट कहलाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पर
इसी तरीके से हमने स्टार्टिंग में लेमोनेड लिया था, लेमोनेड में क्या है, पानी ज्यादा है यानी वो सॉल्वेंट हो गया, एंड इट कंटेन्स 3 सॉल्यूट्स। कौन कौन से सॉल्यूट्स हो गए हमारे पास, जैसे हमारे पास सॉल्ट आ गया, शुगर आ गया, और साथ के साथ जो लेमन जूस है ये स्मॉल अमाउंट में है, तो जो स्मॉल अमाउंट में है वो क्या हो गए, वो सॉल्यूट हो गए, और जो लार्जर अमाउंट में वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। लेकिन लेमोनेड जो है बाइंड्री सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बाइंड्री सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, बाइंड्री सोल्यूशन का मतलब हुआ जिसमें 2 ही कंपोनेंट हो, मतलब एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो वो बाइंड्री सोल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आता। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ओआरएस का जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है, जो हम डिहाइड्रेशन में यूज करते हैं, आजकल गर्मी है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो तब हम ओआरएस का सॉल्यूशन यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, वो भी बाइंड्री सॉल्यूशन नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, नमक और चीनी का एक तरह से पाउडर है, और उसको जब हम मिक्स कर देते हैं वाटर में, तब हमने बना दिया उसको मिक्सचर। अब वो मिक्सचर बना, कैसा मिक्सचर है, होमोजीनस है, एक जैसा है, उसका टेस्ट थ्रू आउट द सैंपल, थ्रू आउट द सोल्यूशन एक जैसा रहेगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा, कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं है उसमें। तो अब उसमें क्या है, उसमें 3 कंपोनेंट है, इसलिए वो बाइंड्री सोल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आता। बाइंड्री सोल्यूशन का मतलब एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। जैसे विनेगर सोल्यूशन है, उसमें क्या है, उसमें पानी है और एसिटिक एसिड है, तो वो कैसा सोल्यूशन कहलाया, हमारा बाइंड्री सोल्यूशन कहलाया। प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की अगर हम यहां बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, अभी हमने पहली बात क्या की कि जो सॉल्यूशन होता है होमोजीनस इन नेचर होता है, होमोजीनस इन नेचर, यानी दैट मीन्स नो सेपरेशन बाउंड्री, कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, particles of solutions are very small in size, very small in size। और आपसे कोई इसका साइज पूछ ले कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का क्या साइज होता है, तो हम क्या बात कर सकते हैं कि दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर सभी को पता है, 10⁻⁹ मीटर को हम क्या बोलते हैं, नैनोमीटर बोलते हैं। कितना छोटा साइज हो गया, यानी जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं दे आर स्मॉल इन साइज एंड कांट बी सीन, क्योंकि बहुत छोटे साइज के हैं, कांट बी सीन विद नेक्ड आई, हम उसे नहीं देख सकते, एज वेल एज विद माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से, इतने छोटे पार्टिकल हैं कि ना तो माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, ना हम उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल का साइज मैंने आपको बता दिया क्या, कि लेस देन 1 नैनोमीटर इनका साइज है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमने कहा था कि जो सोल्यूट है, द सोल्यूट पार्टिकल्स maintain their properties, वो अपनी प्रॉपर्टीज को, वो अपनी आइडेंटिटी को खोते नहीं है, लूज नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन का जो टेस्ट है वो कैसा है, खारा है, सलाइन इन टेस्ट है। सलाइन का क्या मतलब होता है, खारा होना, तो सलाइन इन टेस्ट है। क्यों सलाइन है, क्योंकि नमक हमें पता है जैसा नमक का टेस्ट है वैसा ही उस सोल्यूशन का। इसी तरह से अगर हमने शुगर सोल्यूशन लिया है, तो शुगर क्योंकि मीठी होती है, स्वीट इन टेस्ट है, इसलिए उस सोल्यूशन का जो टेस्ट है वो कैसा आएगा, वो मीठा आएगा। इसका मतलब जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखते हैं। अब हमने कहा कि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो क्या होगा, दे कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। The solution can pass through the ordinary, जो नॉर्मली हम लैब में इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर्स। अल्ट्रा फिल्टर्स जो हैं
वो इनके जो पोर साइज होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन ये अल्ट्रा फिल्टर से भी पास हो जाते हैं। यानी ऐसा नहीं होगा कि मैंने शुगर सोल्यूशन बनाया और मैं उसको अब फिल्टर करके शुगर के पार्टिकल्स ऊपर रह गए और जो वाटर पार्टिकल है वो नीचे रह गए। इस तरीके से नहीं होगा। इसके पार्टिकल्स का साइज इतना ज्यादा स्मॉल है जिसके कारण ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर हो चाहे अल्ट्रा फिल्टर पेपर हो, दे पास थ्रू इट, ये उसके थ्रू पास हो जाते हैं। दे डू नॉट scatter beam of light, जिसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। यानी पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। पाथ ऑफ लाइट, अगर आप कोई टॉर्च लाइट या लाइट को पास करवाते हो ट्रू सॉल्यूशन में से, तो ये उस लाइट के पाथ को विजिबल नहीं करते। दे डू नॉट स्कैटर, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। ये टिंडल इफेक्ट क्या है इसको हम डिटेल में करेंगे जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमने कहा ये होमोजेनियस होते हैं। द टू कंपोनेंट और द मोर कंपोनेंट, द कंपोनेंट्स आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर। कैसे नेचर के होते हैं? नॉन रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। इसी तरीके से ये जो कंपोनेंट है, हमने कहा ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते और ये जो पार्टिकल्स हैं ये इतने ज्यादा छोटे हैं, दे डू नॉट सेटल डाउन। द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। जो पार्टिकल है ट्रू सोल्यूशन के जो पार्टिकल हैं ये नीचे नहीं बैठते। जैसे मान लो मैंने चॉक को पानी में मिलाया तो ये ट्रू सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आता, सस्पेंशन में आता है। क्यों? क्योंकि आप जब उसको डिसॉल्व करोगे थ्रू आउट मिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आपने इसको छोड़ दिया तो क्या होगा, जो चॉक के पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठ जाएंगे और आपके पास ऊपर सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, इसके जो पार्टिकल है दे डू नॉट सेटल डाउन, और क्योंकि ये सेटल डाउन नहीं होते इसलिए दे आर स्टेबल इन नेचर। हम उसको क्या कहते हैं कि ये कैसे हैं, दे आर स्टेबल इन नेचर। और ये जो पार्टिकल्स हैं और इसकी प्रॉपर्टी की हम अगर बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। कैसी प्रॉपर्टी होती है, ये ट्रांसपेरेंट, दे आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। हाउएवर डिफरेंट कलर में हो सकते हैं, कलरलेस हो सकते हैं, दे मे बी कलरलेस हो सकता है और डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं। डिफरेंट कलर जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को जो कि ब्लू कलर के होते हैं, इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाऊं तो मेरे पास सॉल्यूशन कैसा बनेगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा। और ये सॉल्यूशन कैसा होगा, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन होगा। इट विल नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। इसके जो पार्टिकल्स हैं दे विल नॉट सेटल डाउन। इसे माइक्रोस्कोप, इनके पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देखा जा सकता। और इन्हें जो है जनरली हम सेंट्रीफ्यूगेशन और अदर मेथड से इनके जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो अब हम बात करेंगे, ये हमने बात की इसकी प्रॉपर्टीज की, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में अगर हम डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट नेचर की बात करें तो यहां पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तीन तरह के सॉल्यूशन बन गए। तीन तरह के सॉल्यूशन कौन से, हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की। टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहां पर हम। तीन तरह के सॉल्यूशन कौन से बन गए, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे, जिसमें सॉल्वेंट जो है वो क्या होगा, सॉल्वेंट इज सॉलिड। वो सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है उसे हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे, जिसमें सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट इज
लिक्विड, सॉल्वेंट इज लिक्विड। और गैस सॉल्यूशन किसे कहेंगे, जिसमें हमारा सॉल्वेंट इज गैशियस इन नेचर, गैस होगा उसे हम क्या कहेंगे, गैस सॉल्यूशन कहेंगे। अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमने कहा कि सॉल्वेंट सॉलिड है, भाई सॉल्वेंट सॉलिड है तो जो सोल्यूट है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीन हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब जब सॉल्वेंट लिक्विड है तो इसका मतलब यहां भी क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकते हैं, कौन, जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। इसी तरीके से जब गैस जो है वो सॉल्वेंट है तो सोल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकते हैं, यानी तीन तीन प्रोबेबिलिटी हर केस में बनी। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल अगर टाइप्स की बात करें तो 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। ये तीन तो मेन टाइप हो गए जिसमें हमने कहा कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। और अगर इनकी प्रोबेबिलिटी देखी जाती है तो प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज देयर। यहां मैंने एक यहां पर कॉलम बना रखा है, ये बॉक्स बना रखा है, इसमें मैं आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन समझाती हूँ अभी। तो यहां पर अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगी, जैसे सॉलिड को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे और गैस को हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। तो हम यहां पर बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ, यहां पर हम लिखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, यहां हम लिखेंगे जिसमें सोल्यूट क्या है, उसमें सॉल्वेंट क्या है, और यहां हम एक दो एग्जांपल्स के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये आ गया हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन का। अब यहां पर सबसे पहला टाइप मैंने कहा आपको सॉलिड सॉल्यूशन की बात करनी है मुझे, सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड होगा। जबकि सोल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस। सोल्यूट को हमने चेंज किया सॉलिड लिक्विड गैस, सॉल्वेंट को हमने फिक्स कर दिया कि यहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट सॉलिड ही रहेगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। अब इनके नाम कैसे रखे जाएंगे, कि मान लीजिए आपको पेपर में आता है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, तो यहां पर इसका नाम क्या आएगा, ये जो इसकी बात हो रही है ये होगा सॉलिड इन सॉलिड। इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, सॉलिड इन सॉलिड। इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, लिक्विड इन सॉलिड। और इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, गैस इन सॉलिड। यानी इनके बाद कौन सा कंपोनेंट आता है, सॉल्वेंट लिखा जाता है। इनके बाद जो भी आ गया इसका मतलब आप समझ जाओ कि वो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में, यानी वो सॉल्वेंट है। और इनसे पहले जो आ रहा है सॉलिड, यानी वो सोल्यूट है, लिक्विड ये सोल्यूट है, यहां गैस जो है वो सोल्यूट है। इसी तरीके से अगर हम लिक्विड सोल्यूशन की बात करें, लिक्विड सोल्यूशन की, तो हमने क्या कहा कि यहां पर जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड होगा और लिक्विड होगा। और जो सोल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यहां भी 3 प्रोबेबिलिटी बनी। तो इस वाले सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सॉलिड इन लिक्विड। इसको क्या कहेंगे, लिक्विड इन लिक्विड। और इस वाले सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, गैस इन लिक्विड। अब थर्ड जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनती है वो क्या है, गैस सॉल्यूशन। अब गैस सॉल्यूशन में क्या होगा, हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो गैस और सोल्यूट क्या हो सकता है जी, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब अगर ये फर्स्ट टाइप की हम बात करते हैं तो मेरे पास क्या सॉल्यूशन आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, और यहां पर क्या आएगा, गैस इन गैस। अब इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब यहां पर क्या है, हमारे सबसे पहला जो हमारे पास टाइप आया वो है सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड इन सॉलिड। यानी मुझे वो एग्जांपल याद करना है जिसमें दोनों कंपोनेंट क्या हो, सॉलिड हो। तो यहां दोनों कंपोनेंट सॉलिड हो, वो मैंने एग्जांपल क्या लिया, एलॉय। जो एलॉयज होते हैं दे आर होमोजीनस मिक्सचर्स। तो एलॉयज जो है जैसे ब्रास है,
ब्रॉन्ज है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। तो यहाँ पर एलॉय जो है, मैक्सिमम जो एलॉयज हैं वो कैसे हैं, सॉलिड इन सॉलिड। अमलगम जो है, जो अमलगम जिसमें मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है, वहां वो लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम जितने भी एलॉयज हैं वो सॉलिड इन सॉलिड को मिलाकर ही बने हैं। अब बात करते हैं लिक्विड इन सॉलिड। अब यहाँ क्या है, यानी सॉलिड कंपोनेंट ज्यादा होना चाहिए और लिक्विड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, हाइड्रेटेड सॉल्ट, चिपचिपा नमक, वो नमक, वो सॉल्ट जिसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी सॉल्ट तो ज्यादा है लेकिन मॉइस्चर कम है। मॉइस्चर कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है, और सॉल्ट क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो मेरे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट जो है वो किसका एग्जाम्पल आ गया, लिक्विड इन सॉलिड का। अब बारी आती है गैस इन सॉलिड, यानी सॉलिड ज्यादा हो तो एडजॉर्प्शन की बात की। एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, जब सरफेस पर कोई चीज एब्जॉर्ब होती है उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं। एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल्स, मेटल्स के ऊपर, जैसे कौन से मेटल, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, निकल है, इनके ऊपर हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब करवाना बाय अप्लाइंग प्रेशर, हाई प्रेशर, उसे हम कहेंगे एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल। यानी यहां पर क्या है, गैस तो कम है, मेटल जो है वो ज्यादा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गैस इन सॉलिड। अब नेक्स्ट कैटेगरी लिक्विड सॉल्यूशन की आती है, और लिक्विड सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले लिक्विड सॉल्यूशन में है सॉलिड इन लिक्विड, यानी लिक्विड ज्यादा और सॉलिड कम। तो कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, हम सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सॉल्ट सॉलिड है और लिक्विड क्या आ गया हमारे पास, पानी आ गया। लिक्विड इन लिक्विड का अगर एग्जांपल लें तो अल्कोहल इन वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। अल्कोहल इन वाटर, यानी अल्कोहल को आपने पानी में मिला दिया। अल्कोहल क्या है, वो भी लिक्विड था, वाटर भी लिक्विड फॉर्म है, तो लिक्विड इन लिक्विड, पानी ज्यादा है, अल्कोहल कम है यहाँ पर। गैस इन लिक्विड, अब गैस इन लिक्विड के एग्जांपल क्या है, हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बात कर रही हूं मैं। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई प्रेशर इज डिजोल्व्ड इन वाटर। कुछ फ्लेवरिंग एजेंट है, थोड़ा सा शुगर की अमाउंट है उसमें, कुछ कलरिंग एजेंट है, तो उसमें क्या कर रखा है, कार्बोनेटेड क्यों कहलाता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व कर रखी होती है, यानी गैस कम है और लिक्विड की अमाउंट ज्यादा है। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, गैस इन लिक्विड मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल कार्बोनेटेड ड्रिंक, यानी जो कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास, वो आ गए। नेक्स्ट जो कैटेगरी है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास, लास्ट कैटेगरी, वो है गैस सॉल्यूशन। अब गैस सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा, गैस। तो सॉलिड इन गैस की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड इन गैस में हमारे पास आ गया, जैसे कैम्फर है, कपूर, कैम्फर इन एयर। अब कैम्फर जो है हमें पता है, कैम्फर सब्लिमेशन शो करता है, कैम्फर सॉलिड है और एयर में वो मिक्सअप हो जाता है, तो कैम्फर सॉलिड इन गैस, यानी वो कम अमाउंट में, गैस यानी एयर जो है चारों तरफ बहुत ज्यादा है, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, सॉलिड इन गैस कहेंगे। इन सभी मिक्सचर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सभी मिक्सचर्स क्या है, दे आर होमोजीनियस इन नेचर। लिक्विड इन गैस की अगर हम बात करते हैं तो यानी गैस ज्यादा है, लिक्विड कम है, जैसे क्लाउड है। तो क्लाउड क्या है, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है। गैस इन गैस की अगर हम बात करें, एक बात और है कि गैस इन गैस हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर ही बनाता है। इनमें से कोई भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी बना सकता है, लेकिन गैस इन गैस हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे, वहां 8 टाइप मिलेंगे हमें। जो 9th टाइप है गैस इन गैस का, वो हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाते गैस। तो गैस इन गैस का अगर मैं एग्जांपल करूं तो मेरे पास बेस्ट एग्जांपल है एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। और कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस है। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन मुझे दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन मुझे दिखाई दे रही है, या कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है जी, उसे भागने दो और ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं। तो ये कैसा है, होमोजेनिसिटी है, देयर इज नो सेपरेशन बाउंड्री। तो ये हमारे पास 9 टाइप, 3 ये आ गए, 3 हमारे पास ये आ गए, 3 हमारे पास ये आ गए। और इन्हें पर्टिकुलरली क्या सोल्यूशन बोलते हैं, इन्हें सॉलिड सोल्यूशन बोलते हैं, इन्हें लिक्विड सोल्यूशन बोलते हैं, इन्हें गैस सोल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, मान लीजिए आपको एग्जांपल दे दिया गया और पूछा गया इसमें लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन।
तो अगर आपको ये जो क्राइटेरिया है वो समझ में आ गया, यानी इनके बाद जो कंपोनेंट है वो ज्यादा है, यानी मुझे कोई एक ऐसा एग्जांपल सोचना है जिसमें वो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में हो, यानी वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है, और उस तरीके का हम एग्जांपल यहाँ पर लिख देंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज और जो 9 टाइप्स हैं पर्टिकुलरली सॉल्यूशंस की वो समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस की। इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, न्यू व्यूवर्स जो हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।